सोचिए, जहां पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से लगातार मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं, लेकिन अचानक से उसी एयर स्पेस में पीएम मोदी जी का विमान एंटर करता है। और हैरानी तो उस समय होती है जब अचानक से पीएम मोदी जी के चारों तरफ F-16 विमान आ जाते हैं और कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगता है मानो एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा हो। एयरपोर्ट पहले से ही हाई अलर्ट पर था और पूरी दुनिया की मीडिया की निगाहें पीएम मोदी जी के इसी विमान पर थी। सोशल मीडिया पर लगातार ये ट्रेंड कर रहा था कि आखिर अचानक से पीएम मोदी जी के विमान को F-16 फाइटर जेटों ने क्यों घेरा था। लेकिन तभी ये खबरें निकल गई कि ये F-16 फाइटर जेट कोई और नहीं बल्कि यूएई के ही थे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर यूएई ने पीएम मोदी जी को इतनी खतरनाक सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों की? कि क्या ये सिर्फ एक स्वागत था या फिर दुनिया को दिखाया गया एक पावर सिग्नल जिसमें पाकिस्तान समेत सऊदी और कतर जैसे देशों को भी टेंशन में डाल दिया, क्योंकि ये वो देश थे जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विमान को राफेल फाइटर जेटों से एस्कॉर्ट किया था। इसलिए इस विजिट में केवल डिप्लोमेसी ही नहीं थी बल्कि छिपा था मिडिल ईस्ट की राजनीति का सबसे बड़ा खेल। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से यूएई ने अपने F-16 फाइटर जेटों से पीएम मोदी जी के विमान को एस्कॉर्ट करके सऊदी, पाकिस्तान, कतर और टर्की को जो झटका दिया है, कहीं न कहीं भारत और यूएई की सबसे बड़ी जीत में से एक है। आइए अब आपको बता दें कि आखिर अचानक से यूएई और भारत के बीच में ऐसा क्या हुआ, कौन कौन सी डीलें हुई जिसने एक बार फिर से ग्लोबल वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। इसलिए ये वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली और आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसी वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर यूएई ने पीएम मोदी जी के विमान को F-16 फाइटर जेटों से ही एस्कॉर्ट क्यों किया। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति छिपी है और भी पीएम मोदी जी की इस विजिट को लेकर कई बड़ी खबरें आप लोगों को बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक ऑन तर्कपेश। दरअसल जिस समय पूरे भारत में एक अलग लेवल का तहलका मचा हुआ था, पूरे देश में क्राइम मच रहा था, पेट्रोल के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और खुद भारत के प्राइम मिनिस्टर भारत के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग विदेश मत जाओ, गोल्ड मत खरीदो और पेट्रोल का कंजप्शन ज्यादा मत करो। उसी बीच पीएम मोदी जी अचानक से अपनी 5 दिवसीय यात्रा पर विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं और ये दौरा कहीं और नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के उसी देश का भी था जहां से अब बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल की सप्लाई होने वाली है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय पीएम मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं, जिसमें यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देश शामिल हैं। और इन देशों की यात्रा में पीएम मोदी जी सबसे पहले यूएई पहुंचे हैं। हालांकि यूएई पीएम मोदी जी केवल 6 घंटे की विजिट के लिए पहुंचे, लेकिन इन 6 घंटों में भारत और यूएई के बीच में जो हुआ है उसने पूरी ग्लोबल मीडिया और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा कि आज ही डेट में यूएई भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला इंसिडेंट तो उस समय देखने को मिला जब पीएम मोदी जी यूएई पहुंचे ही नहीं थे। उससे पहले ही यूएई ने पूरी दुनिया को एक नया संदेश दे दी, क्योंकि पीएम मोदी जी का विमान जैसे ही यूएई के एयर स्पेस में घुसा तो यूएई ने अपने F-16 फाइटर जेटों को पीएम मोदी जी को एस्कॉर्ट करने के लिए भेज दिया और पीएम मोदी जी को एक रॉयल एंट्री प्रोवाइड की। अब सवाल ये था कि आखिर यूएई के पास राफेल फाइटर जेट भी मौजूद थे और राफेल वो फाइटर जेट थे जिन्हें भारतीय वायुसेना खुद इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके बावजूद यूएई ने पाकिस्तान, सऊदी, टर्की और कतर जैसे देशों को नीचे दिखाने के लिए F-16 फाइटर जेटों को ही पीएम मोदी जी को एस्कॉर्ट करने के लिए क्यों भेजा। इसके पीछे बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है, वो आप लोगों के लिए समझना सबसे जरूरी है और यही हम आप लोगों को बताने वाले हैं। उसके बाद में आप लोगों को बताएंगे कि भारत और यूएई के बीच में क्या क्या डीलें हुई हैं। हाल की पीएम मोदी जी इस समय तो नीदरलैंड में पहुंच चुके हैं और नीदरलैंड के अंदर एक हाई प्रोफाइल विजिट को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन यूएई में जो हुआ है वो सच में काबिल तारीफ है। भारत के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। अब सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि आखिर पीएम मोदी जी के विमान को जो F-16 फाइटर जेटों से एस्कॉर्ट किया गया था उसके पीछे क्या डिप्लोमेसी थी। उसके बाद आप लोगों को भारत और यूएई के बीच में जो डिफेंस डीलें साइन हुई हैं उनके बारे में भी बताएंगे। अब ये जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ समय पहले पहुंचना पड़ेगा, जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी, कतर और टर्की की यात्रा पर पहुंचा था। तो उसी समय कतर और सऊदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को राफेल फाइटर जेटों से एस्कॉर्ट किया था और इसका मतलब सिर्फ इतना सा था कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत को ये दिखाना चाहता था कि जिन फाइटर जेटों को उसकी वायुसेना इस्तेमाल करती है उन फाइटर जेटों से तो उनके जो मित्र देश हैं उन्हें एस्कॉर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी, टर्की और कतर के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है और इस डिफेंस पैक्ट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो भारत और यूएई जैसे देशों को काउंटर कर सके। क्योंकि जब पाकिस्तान सऊदी और कतर में पहुंचा था तो सऊदी और कतर ने पाकिस्तान को लगभग
$5 बिलियन की फंडिंग की थी ताकि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर सके और उसी मिलिट्री को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अब इन सभी ड्रामों के बाद जैसे ही पीएम मोदी जी अचानक से यूएई दौरे पर पहुंचे तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ये दिखा दिया कि भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और पीएम मोदी जी के यूएई के एयर स्पेस में एंटर करते ही यूएई की एयरफोर्स भी अपने F-16 फाइटर जेटों को लेकर पीएम मोदी जी को एस्कॉर्ट करने के लिए पहुंच गए और पीएम मोदी जी को हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी प्रोवाइड की, क्योंकि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर एक भयंकर वॉर चल रहा है। अब इस वॉर में पीएम मोदी जी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी था। जिसके बाद यूएई की एयरफोर्स पीएम मोदी जी के विमान को दुबई के एयरबेस पर लैंड कराती है और पीएम मोदी जी का हाई प्रोफाइल वेलकम होता है। देखो, यूएई और भारत के बीच में कई बड़ी डीलें साइन हुई हैं, जिनमें डिफेंस से लेकर एनर्जी तक भी शामिल है। अब इस बड़े गेम चेंजिंग मूव के बाद भारत और यूएई ने जो धमाका किया है ना, वो तो आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। यानी कि पीएम मोदी जी के यूएई पहुंचने के बाद जिस तरीके से भारत और यूएई ने गेम प्लान किया है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि रिसेंटली भारत और यूएई ने कई बड़ी डीलों को भी साइन किया है, जिनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर भारत और यूएई के बीच में डिफेंस पैक्ट भी शामिल है। दरअसल ये बात तो आपको भी बताई कि भारत ने यूएई के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है और ये डिफेंस पैक्ट यूएई के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये डिफेंस पैक्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा सऊदी ने पाकिस्तान के साथ किया है, क्योंकि रिसेंट डेज में आप लोगों ने देखा था कि बिगाड़ी पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को सऊदी के अंदर भी डिप्लॉय किया था। और ये तो आपको भी पता है कि सऊदी लगातार पाकिस्तान की मिलिट्री को फंडिंग कर रहा है ताकि पाकिस्तान की मिलिट्री मॉडर्नाइज हो सके और स्ट्रॉन्ग हो सके और सऊदी की मदद कर सके। इसलिए आप लोगों को ये भी खबरें देखने को मिल सकती हैं कि भारत की मिलिट्री भी आप लोगों को यूएई के अंदर डिप्लॉयड होती हुई दिखाई दे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत अपने कई स्वदेशी हथियारों को यूएई को ऑफर कर चुका है, जिसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। और जल्दी भारत यूएई को अपने पिनाका को भी ऑफर कर सकता है, क्योंकि भारत और यूएई के बीच का जो ये डिफेंस पैक्ट है उसमें ये बिल्कुल साफ है कि भारत भी हर कंडीशन में यूएई के साथ खड़ा रहेगा। अगर इन द फ्यूचर यूएई को भारत की मदद की जरूरत पड़ती है तो भारतीय मिलिट्रियां जरूर यूएई की मदद करने के लिए यूएई के अंदर पहुंचेंगी। और ये जल्दी आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यूएई और भारत की जो कंपनियां हैं वो लगातार जो वेपन्स हैं उन्हें डेवलप कर रही हैं और एक दूसरे को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भी शेयर कर रही हैं, ताकि दोनों ही देशों की जो डिफेंस कंपनी है वो इन द फ्यूचर नए नए इनोवेशन करके नए नए हथियारों को डेवलप कर पाएं और दोनों ही देशों के डिफेंस के क्षेत्र में मदद कर पाएं। यानी कि भारत और यूएई का जो डिफेंस पैक्ट है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। और रिसेंटली पीएम मोदी जी ने यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहयान के साथ एक और बड़ी डील साइन की है, जिसमें ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अब यूएई भारत के अंदर लगभग $30 मिलियन बैरल क्रूड को स्टोर कर सकेगा। और ये अब तक की एनर्जी को लेकर सबसे बड़ी डील है और सबसे बड़ी न्यूज भारत के लिए है। आपको बता दें कि यूएई की जो कंपनी है ADNOC वो पहले से ही भारत के अंदर एनर्जी को स्टोर यानी कि ऑयल को स्टोर करती है, लेकिन पहले की तुलना में जो अब जो स्टोरेज बढ़ाया गया वो पूरी दुनिया को हिला के रख रहा है। एक तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि यूएई को एक बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि भारत जैसा एक बड़ा ऑयल का खरीदार उसे परमानेंट के लिए मिल रहा है। यानी कि इन द फ्यूचर अगर मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर जैसी कंडीशन या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद किया जाता है तो उस कंडीशन में यूएई भारत के अंदर जो ऑयल स्टोरेज करेगा तो भारत उस ऑयल को इस्तेमाल कर सकता है। आपको बता दें कि पहले यूएई भारत के अंदर लगभग 5.8 मिलियन बैरल तक स्टोर करता था और अब से यानी कि पीएम मोदी जी की यूएई की विजिट के बाद से जो यूएई की कंपनी है ADNOC वो भारत के अंदर लगभग 30 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल को स्टोर कर पाएगा, जो अब तक की सबसे बड़ी सफलता है एनर्जी को लेके। यानी कि भारत के अंदर इन द फ्यूचर वॉर जैसी कंडीशंस में भी एनर्जी की कमी होगी ही नहीं। और ये पीएम मोदी जी ने उस समय किया है जब पूरा भारत एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। आपको बता दें कि इस समय भारत के अंदर जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं वो 3 जगह हैं, जिनमें मैंगलुरु, विशाखापट्टनम और पेडूर। और आने वाले समय में 2 और ऐसी जगह हैं जहां पर भारत ऑयल को स्टोर करने की प्लानिंग कर रहा है। और विशाखापट्टनम SPR को तो भारत बूस्ट कर रहा है, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है उसे बढ़ा रहा है ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा ऑयल स्टोर किया जा सके। और साथ ही साथ चांदी खोल में भी ऑयल को स्टोर किया जाएगा, जो युद्ध जैसे सिनेरियो में इमरजेंसी ऑयल बैकअप के रूप में काम करेगा। यानी कि यूएई ने भारत के लिए जो काम किया है वो भारत को इन द फ्यूचर बहुत ही मदद करने वाला है। अब आप लोग इन खबरों पर क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।